हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देख लेते हैं। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. See figure. Then show that triangle APB congruent to triangle AQB and BP is equals to BQ or B is equidistant from the arms of angle A. ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हम लोगों को, जो लाइन L है, यानी ये जो लाइन L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी ये एंगल A को क्या कर रहा है, टू इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ B एक पॉइंट है इसी लाइन L पे, जो कि यहाँ पे। ठीक है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B. BP और BQ यानी ये BP और ये BQ परपेंडिकुलर्स है कहाँ से, फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A. किस पे परपेंडिकुलर है, एंगल A का आर्म। एंगल A का आर्म ये वाला है पहला, और दूसरा ये वाला साइड, ये दोनों क्या है, एंगल A का आर्म्स है। ठीक है, तो हमको शो करने बोलता है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB. ये जो ट्रायंगल है APB यानी ये नीचे वाला ट्रायंगल, और AQB यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और नेक्स्ट क्या बोलता है, BP और BQ बराबर, और ये पहले BP ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स है उसको इक्वल प्रूफ करना है, या फिर B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. दोनों जो चीज लिखा है BP इज इक्वल टू BQ या और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, दोनों सेम है। देखते हैं कैसे, B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. एंगल A का आर्म्स कौन सा है, पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। जो पॉइंट B है वो इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो आर्म है एंगल A का, वहां से भी B क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये वाला आर्म एंगल A का उससे भी B इक्विडिस्टेंस है, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल हमको प्रूफ करना है। यही चीज, इसी चीज को एक्सपैंड करके थोड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमको कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB। ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB, ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमको कौन कौन सा चीज इसमें इक्वल दिख रहा है, सबसे पहले एंगल L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा पहला। दूसरा, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, यानी एंगल AQB और एंगल APB ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि ईच 90 डिग्री। और तीसरा, AB और AB, दोनों ट्रायंगल में AB आ रहा है तो ये कॉमन, तो किससे, कौन सा क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल और एक साइड। यहाँ ये इतना हमको इक्वल दिख रहा है तो दो एंगल और एक साइड से हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ये दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे लिखेंगे L इज द रीजन में L इज द बाइसेक्टर ऑफ, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी जो L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, इसीलिए हम 1 इज इक्वल टू 2 लिखे सबसे पहला। दूसरा, एंगल AQB इज इक्वल्स टू एंगल APB, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा मेरा क्या है, AB इज इक्वल्स टू AB, क्यों, ये दोनों क्या है, ये दोनों साइड है मेरा कॉमन, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है इसीलिए ये क्या है, कॉमन है। तो हमको तीन चीज मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ठीक है, ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल AQB से बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको जो सेकंड प्रूफ करना है वो इजी वे में हो जाएगा। क्या हमको प्रूफ करना है, BP इज इक्वल टू BQ। BP और BQ जो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करें उसी का कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बाय CP/CT। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, या फिर देयरफॉर BP इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है, बाई CP/CT। तो ये क्या हो गया मेरा प्रूफ्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन फिगर ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये जो फिगर हमको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल है एक तरीके का, तो ए सी और ए ई इक्वल है, यानी ये जो ए सी है और ये जो ए ई है ये दोनों इक्वल है, इक्वल इन लेंथ बोल सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, यानी ये साइड ए बी और ये साइड सॉरी ये लाइन ए डी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तीसरा एंगल बी ए डी, यानी कि ये एंगल किसकी इक्वल है, एंगल ई ए सी, यानी कि ये वाला एंगल। आया बात समझ में, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। देन शो दैट बी सी इज इक्वल्स टू डी डी ई, तो हमको क्या शो करना है, ये जो बी सी है वो किसकी इक्वल है, ये जो मेरा बी सी है साइड किसकी इक्वल होगा, ये जो साइड मेरा डी ई है उसके इक्वल होगा। ये हमको प्रूफ करना, इक्वल प्रूफ करना। ट्रायंगल्स का बात है तो शायद हमको कॉन्ग्रुएंट करने से कुछ ये प्रूफ हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखते हैं कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं होता है, हमको तीन चीज मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे पहले कौन कौन सा ट्राइंगल में मेरा बी सी और डी ई आ रहा है, बी सी कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में मेरा आ रहा है, ए बी सी में मेरा क्या आ रहा है, लिख लेते हैं पहले, ट्राइंगल ए बी सी में मेरा आ रहा है बी सी, ठीक है, जिसको हमको इक्वल दिखाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ डी डी मेरा कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, डी ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई में, एंड ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई में आ रहा है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई में मेरा बी सी और डी ई मेरा आ रहा है। तो ज़रूर हमको यही दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखते हैं तीन चीज़ आ रहा है। सबसे पहला ए बी जो मेरा साइड है वो क्या ए डी के इक्वल है, बिल्कुल ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, जो कि मेरा गिवन है, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये हो सकता है पहला। दूसरा अगर हम लें ए सी इज इक्वल्स टू ए भी दिया हुआ है, तो इसी ट्राइंगल में मेरा एक ए सी आ रहा है, तो ए सी क्या ए ई के इक्वल है, बिल्कुल है, तो दो चीज़ तो इक्वल हो गया। और तीसरा भी गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी यानी एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं, नहीं बी ए डी, ये जो एंगल है बी ए डी यानी ये जो एंगल ए बोल सकते हैं, और ये भी एंगल ए ही है, लेकिन नाम अलग अलग है क्योंकि बहुत सारे एंगल्स यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए एंगल बी ए डी बोल रहे हैं हम इसको, और एंगल ई ए सी यानी ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है, यानी दो साइड अभी भी इक्वल नहीं है। इतना चीज़ तो इक्वल मेरे को दे दिया है, मगर फिर भी कुछ मिसिंग है। ये जो एंगल बी ए डी है, ये जो एंगल बी ए डी है, ठीक है, वो मेरा ट्रायंगल बी ए सी में नहीं आ रहा है। गौर कीजिए, ये जो एंगल मेरा बी ए डी है वो मेरा ट्रायंगल बी ए सी में नहीं आ रहा है, और हम कॉन्ग्रुएंट किसको करना चाह रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी को और ट्रायंगल ए डी ई को। और देख सकते हैं आप ट्रायंगल ए डी ई में भी मेरा ये एंगल ई ए सी नहीं आ रहा है, तो फिर अब क्या करें, एंगल को दोनों बीच में एक और एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल डी ए सी, यानी कि ये एंगल। अगर इस एंगल में ये जो एंगल है, ठीक है, मान लीजिए 1 2 एंड 3, एंगल 1 में एंगल 3 अगर ऐड कर देंगे तो हमको कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल बी ए सी, जो कि हमको ज़रूरत है। और अगर एंगल 2 में भी हम एंगल 3 ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा एंगल डी ए ई। आया बात समझ में, लिख के बताते हैं आप लोगों को। अगर हम एंगल 1 में एंगल, सबसे पहले देखते हैं एंगल 1 और एंगल 2 मेरा क्या है, इक्वल है दोनों एंगल्स। इसमें एक बीच में एक एंगल आ रहा है, यानी एंगल 1 में अगर हम एंगल 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एंगल 1 में हम एंगल 3 को ऐड कर रहे हैं और एंगल 2 में भी हम एंगल 3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 1 में अगर एंगल 3 को ऐड करने से हमको क्या मिल रहा, बी ए सी, एंगल बी ए सी, अभी पता चल जाएगा हम क्यों इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
और इसमें 2 में 3 ऐड करने से हमको मिल जा रहा है एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी। ठीक है, याद कीजिए हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जब पढ़ाए थे तो उसमें एक्सियम्स पोस्टुलेट्स बताए थे। तो उसमें एक्सियम्स में हम क्या बताए थे आप लोगों को, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अगर कोई भी दो इक्वल चीज में एक कॉमन चीज को अगर हम ऐड करते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 इक्वल था, उसमें हम एंगल 3 को ऐड किए, यानी दोनों मतलब एंगल 1 और 2 बराबर था, उसमें कोई सेम चीज ऐड किए यानी एंगल 3 हम ऐड किए, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। तो इस चीज को हम अपना इक्वेशन 1 लेट करके आगे वर्क में इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हो गया मेरा काम आसान। अब हमको 3 चीज मिल गया अपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, एक दो साइड और उससे रिलेटेड एक एंगल, यानी साइड एंगल, साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है इजी वे में। देखते कैसे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर से लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों ट्रायंगल में हम अब देखते हैं। सबसे पहला ए बी मेरा किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी मेरा किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, जो कि क्या है मेरा गिवन है। उसके बाद हमें एक एंगल को लिखना है हमको, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। ये दोनों क्यों इक्वल है, यूज़ कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, उसके बाद एक साइड और एक एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद दूसरा साइड कौन कौन सा इक्वल है, एक साइड ए सी और दूसरा ए सी किसके इक्वल है, ए ई के, यानी ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। तो हम लिख सकते हैं ये जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये भी मेरा क्या है गिवन है। आगे बात समझ में, 3 चीज़ मिल गया, दो साइड और उससे रिलेटेड एक एंगल, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, क्यों, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बाय सीपीसीटी, जो हमको प्रूफ करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्रूफ। ठीक है, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लास 9 मैथ्स का लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।